जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और जी हाँ, हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल पर आते रहिए, क्योंकि मैं हूँ आपके मुस्कुराहट और हंसी खुशी का जरिया। क्योंकि मैं आप लोगों को देता हूँ ड्रामेस के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और उसके बारे में आपको बताता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, इस एपिसोड में क्या हुआ, आगे वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। और इसी तरह मैं आज आपको बता रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि इसके आखिरी एपिसोड में क्या क्या हो सकता है, आखिरी किस्त में क्या कुछ होने वाला है और किस किस तरह से चीज़ें तब्दील होंगी। और जो कुछ हम सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी सोच के अगेंस्ट चीज़ें जा रही होंगी। जैसा आपने स्ट्रक्चर बनाया है ना, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मैं भी आपको बताता हूँ। मैं आपकी सोच को गलत करके दिखाऊंगा कि आप जो इसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका एंड कैसा होगा, तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भाई, आपने इसका एंड बिल्कुल सही दिखाया है और लोगों के बारे में सही एनालाइज किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अब मैं आपको बताता हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। तो जनाब, हमने कहानियों में आज तक पढ़ा था और सुना था कि मोहब्बत बादशाह को फकीर भी बना देती है, और अब हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में। जी हाँ, शामिर सिकंदर कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी, कितनी दौलत, कितनी शोहरत, कितनी इज्जत। और यूके आना जाना तो ऐसा है कि जितनी मरतबा हम और आप वॉशरूम नहीं जाते होंगे, इतनी मरतबा यूके आना जाना कर लेते हैं। यहाँ पर शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श ने सिर्फ शिबरा को या उसके अब्बा जान को ही मुतासिर नहीं किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा इस वक्त फजल बख्श के कैरेक्टर ने पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में जहाँ जहाँ फजल बख्श को देखा जाता है, उसने अपने किरदार से तमाम लोगों को मुतासिर कर दिया है और ये बता दिया है कि इतनी पावर, इतना पैसा और इतनी बड़ी सीट लेकर भी इंसान वो काम नहीं कर सकता जो एक आम सा बंदा कर सकता है। यहाँ पर ये अवेयरनेस देने की कोशिश की जा रही है इस ड्रामे के जरिए कि एक आम सा बंदा बहुत कुछ कर सकता है, जबकि एक पावरफुल बंदा जो है ना, वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। लेकिन आप मेरी बातों में मत आइएगा, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। एक आम सा बंदा इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय महंगाई की चक्की में पिसने के, सिवाय वो जो है ना बड़े लोगों की गुलामी करने के, और कुछ नहीं कर सकता। और बड़े लोग जिनके पास पावर है वो हर कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको पाकिस्तान की क्लियर पिक्चर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का सिस्टम सारा ऐसे ही चल रहा है। जो मैंने पहले कहा था उसके लिए माजरत, और जो मैंने अभी बात कही आप इस पर यकीन कीजिएगा। तो जनाब, अभी लेटेस्ट एपिसोड में हमें नया कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्टोरी कुछ आगे नहीं बढ़ी। अवाम जिस तरह चाह रही थी कि इश्क मुर्शिद में स्टोरी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल भी अवाम की तवक्को के खिलाफ काम हुआ है। कोई बात नहीं जनाब, अगर तवक्को के खिलाफ काम हुआ, लेकिन इस एपिसोड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया गया है। जी हाँ, अभी आप देखें कि जो फजल बख्श है वो वेटर भी बन चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि जो आपको अंकल एक नज़र आए थे, बड़े लहीम शहीम से दाढ़ी वाले और इस तरह के, तो ये अंकल जो है ना, इन्होंने इसको पहचान लिया है और पहचानने के बाद वो इसके पीछे भी पड़ गए। हो सकता है कि आगे ये इससे जो है ना अपना कोई सियासी मकसद हासिल करने के लिए इसे यूज़ करें, या कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर होगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके जो है ना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने ये बात ठीक बताई है या नहीं बताई है। देखिए, इस एपिसोड में हमारी आवाम ने ये उम्मीद लगा ली थी कि जो शामिर सिकंदर को थप्पड़ पड़ा था, तो वो थप्पड़ जो पड़ा था ना, उस पर आवाम ने ये समझ लिया था कि भाई अब इस एपिसोड में ये सारा राज खुल जाएगा कि फजल बख्श और शामिर सिकंदर कोई अलग नहीं है, बल्कि एक ही कैरेक्टर है। ये एक ही आदमी के दो नाम हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, दो डिफरेंट जगहों पर। लेकिन यहाँ पर अभी इसको मजीद तूल दे दिया गया। लेकिन आप लोग ज़्यादा खुश ना हो कि ड्रामा बहुत ज़्यादा चलने वाला है। अनकरीब आप अपने पास नोट कर लीजिए कि इस ड्रामे का इख्तिताम होने वाला है। 2-4 एपिसोड में, 5 एपिसोड में ये ड्रामा बराबर कर दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 एपिसोड में इस ड्रामे को बराबर कर दिया जाए। 20-22 किस्तें चले या मैक्सिमम 25 किस्तें भी चल सकती हैं। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आगे ये राज तो खुलना है, और ये राज कैसे खुलेगा, इस राज के खुलने में किसका हाथ होगा, और कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो इसे सपोर्ट दे रहे होंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो इसे डिनाई कर रहे होंगे, इसके अगेंस्ट जा रहे होंगे। और इसके बाद आगे इस ड्रामे में एक सबसे बड़ा टर्न आने वाला है मुर्शिद साईं का। जी हाँ, अभी आप मुर्शिद साईं को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भाई, ये मुर्शिद साईं वो मुर्शिद साईं नहीं है
जिसे वो बताता है कि मेरे मुर्शिद साईं हैं। क्योंकि अगर ये वहां ले जाएगा शिब्रा के पास तो वो लोग इसे पहचान जाएंगे। ये इसने सिर्फ इस बंदे को इसलिए बनाया कि वहां पर जो इनके पॉलिटिकल अंकल है ना, बड़ी मूंछों वाले, महरीन के अब्बा, ये उन्हें दिखाने के लिए इसने बनाया और वहां पे ले जाके इसका काम पूरा हो जाएगा, फिर इसका यहाँ से जो है रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाब इस बंदे की एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो डायलॉग है ना भल्ले वाला, बहुत मशहूर हुआ है इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान समेत जहां जहां ड्रामा देखा जा रहा है, आवाम की जुबान पर भल्ले वाला जो है ना वो बहुत मशहूर है। तो जनाब लास्ट एपिसोड तक ये राज खुलना जरूर है कि जो फजल बख्श है वो कोई और नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। और जब तक ये राज नहीं खुलेगा आगे जो है ड्रामा चलना ही नहीं है, ड्रामे का इख्तिताम ही नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि राज खुलने के बाद क्या रिएक्शन होगा शिब्रा का, क्या रिएक्शन होगा सुलेमान अंकल का, क्योंकि इन दोनों को ही सबसे ज्यादा शौक लगने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी ना किसी मायनों में जो सुकैना है शिब्रा की छोटी बहन, उसने जो है अपनी अम्मी को ये बता देना है कि भाई ये फजल बख्श जो है ये शामिर सिकंदर है। और उसके बाद तो अम्मा भी इनकी फैन हो जाएंगी और कहेंगी बस मेरी बेटी की शादी अब यहीं होनी चाहिए, कहीं और होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब ये फजल बख्श अपना पोल खोलेगा खुद से शिब्रा के सामने कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है, तो उसने जो कपड़े पहने होंगे ना वो यही वाले पहने होंगे जो फजल बख्श पहनता है। लेकिन वो इसे बुलाएगा, वहां पर लेकर जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें शामिर सिकंदर के घर में लेकर चलता हूँ। और फिर वहां पे उसे बिठाएगा और बताएगा कि मैं ही शामिर सिकंदर हूँ। और फिर चलो घर में अपनी तस्वीरें दिखा देगा, अपनी सारी चीजें दिखा देगा, अपना घर दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, घुमाएगा फिराएगा। और फिर जब उसे लेकर जाएगा तो बताएगा कि भाई मैं शामिर सिकंदर हूँ, फजल बख्श नहीं हूँ। और उस वक्त जो है ना शिब्रा को एक बहुत बड़ा शौक पहुंचेगा और हो सकता है कि वहां पर उसे थप्पड़ भी पड़ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, थप्पड़ इसे बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ ख्याल देख रहा है कि मुझे एक थप्पड़ पड़ा है। अब मैं आपको बता दूं होगा क्या, होगा ये कि जब ये बताएगा कि ये बताएगा शिब्रा को खुद से कि मैं फजल बख्श नहीं हूं, मैं शामिर सिकंदर हूं। और जब ये बताएगा तो शिब्रा कहेगी तुमने मुझसे झूठ कहा। लेकिन उससे पहले सुकैना ने एक ग्राउंड तैयार कर लिया होगा अपनी अम्मी को ये सारी बातें बताकर। और जब ये बात किसी तरह पहुंचेगी सुलेमान अंकल तक, तो सुलेमान अंकल जो है ना, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रिस्पांस होगा वो सुलेमान अंकल का होगा। सबसे पहले तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि यार ये कितना बड़ा धोखा दिया है इस बंदे ने मुझे। फिर उसके बाद वो निहायत समझदार आदमी है, वो कहेंगे नहीं इसने मुझे धोखा नहीं दिया है, बल्कि इतना बड़ा शख्स अगर धोखा देना होता तो यार इनके पास जो अथॉरिटी है, पावर है, इनके पास लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, सब कुछ हैं, सारा कुछ जानते हैं सुलेमान अंकल। वो जुबैदा सिकंदर के साथ पहले रह चुके हैं तो सारा कुछ उन्हें पता है कि भाई इनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो वो ये भी समझ रहे होंगे कि यार ये बंदा अगर चाहता ना, जो फजल बख्श बन के मेरे घर का नौकर बना रहा, मेरा ड्राइवर बना रहा, मेरे घर के सारे काम करता रहा, छोटे बड़े हर तरह के, उसने कभी ये नहीं बताया कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी फिल्म है, तो वहां पर उन्हें शौक जरूर होगा और ये सोचेंगे कि ये उस माँ की औलाद है जिसको मैं पसंद किया करता था उनके पॉलिटिकल व्यूज की वजह से, उनके अखलाक की वजह से। तो उनके फैन भी रहे हैं, तो वो इस वजह से जो है ना इसे एक्सेप्ट करने वाले सबसे पहले शख्स होंगे जो कहेंगे नहीं इसको जो है मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें शिब्रा इतनी जल्दी नहीं मानेगी। अब यहाँ पर वो ये कहेंगे सुलेमान अंकल कि भाई शिब्रा देखो, अगर ये शामिर सिकंदर चाहता तो तुम्हें उठाकर भी ले जा सकता था, जबरदस्ती भी शादी कर सकता था, किडनैप भी कर लेता, तुम्हें गायब भी कर सकता था। और यही वो शख्स है जब तुम जेल में थी तो तुम्हें जेल में एक रात इसने नहीं गुजारने दी और परेशान होकर जेल से निकाल कर लेकर आया। सोचो जब तुम जेल में वक्त गुजार लेती तो उसके बाद तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती, हमारी क्या इज्जत रह जाती, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो ये वो शख्स है जो तुम्हारे पीछे पीछे साए की तरह तुम्हारे आगे पीछे मंडलाता रहा, तुम्हें हर परेशानियों से बचाता रहा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी मोहब्बत की वजह से इसने ये काम किया है, इसको कोई लालच या हवस नहीं थी। जब इतनी बातें कहेंगे तो शिब्रा ये कहेगी जब मेरे अब्बू इतने अक्लमंद होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर किसी ना किसी तरह वो भी मान जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ एंडिंग स्टोरी ऑफ दाऊद सिकंदर और महरीन के अब्बा के, इनकी क्या एंडिंग होने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये एंड यहाँ पर होना है, इस तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अभी इनकी शादी नहीं हुई है, अभी शादी में थोड़ा सा टाइम बाकी है मेरे दोस्त। तो शादी देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक बहुत बड़े चैलेंज का। अब आगे चैलेंज ये होगा कि जब वो मुर्शिद साईं बनाकर ले जाएगा भल्ले को,
तो भले जो है ना वहां पर इनकार कर देगा, भाई हमारी कुंडली नहीं मिल रही है तो इस वजह से हम ये शादी नहीं करा सकते, बाकी आपकी मर्जी है, अगर शादी करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह की कुछ बातें की जाएंगी। और यहाँ पर जो है ना महरीन के अब्बा सोचने पे मजबूर रहेंगे, यार अगर ये इसका मुर्शिद कह रहा है तो कुछ ना कुछ वजह होगी। और फिर उसके बाद जो है ना होगा ये कि वो जो है ना इन्वेस्टमेंट जितनी भी कर रहे होंगे इस इलेक्शन के ऊपर, वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना रोक देंगे। और रोकने के बाद फिर जो दाऊद सिकंदर परेशान होंगे और आके कहेंगे शामिर से कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि तुमने ऐसा किया है। फिर वो बता देगा कि भाई मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा और मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। दाऊद सिकंदर बहुत अगेंस्ट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ठीक है, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो इलेक्शन लड़ने के बाद तो फिर तुम जिससे मर्जी शादी कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। फिर यहाँ पर होगा ये कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही होगी तो इलेक्शन कैंपेन में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन शामिर सिकंदर जो है बहुत कैपेबल बंदा है, वो अपने दोस्त के जरिए से बहुत कुछ काम करवाता रहा है, तो अभी अपने दोस्त को इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्शन की कैंपेन चलाएगा और बिलाखिर वो किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हो जाएगा और दाऊद सिकंदर को यहाँ पर शिकस्त होगी अपने बेटे के हाथों और फिर वो शिब्रा से शादी कर लेगा और यहाँ पर इस ड्रामे की हो जाएगी हैप्पी हैप्पी एंडिंग। तो जनाब आपको इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड कैसी लगी, ये मेरी स्टोरी कैसी पसंद आई, कैसा एनालिसिस लगा आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी और ड्रामे के लास्ट एपिसोड का रिव्यू दूं या उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि लास्ट एपिसोड कैसी हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।